जब तब व्रत सीरियल को फुल HD क्वालिटी में पूरा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए नए एपिसोड्स देखने को मिलते रहें। मैं श्रद्धा हूँ, भक्ति की शक्ति, पूजा का समर्पण और आराध्य की आराधना मैं ही तो हूँ। मैं श्रद्धा हूँ। सुरुचि पुत्र उत्तम के व्यवहार से चिंतित राजमाता सुनीति अपने पुत्र ध्रुव को कंपिला न छोड़ने का आदेश देती हैं। यक्ष भूमि की ओर गए उत्तम को लौटाने के लिए महाराज ध्रुव स्वयं प्रस्थान करते हैं। शनिदेव का आक्रोश महाराज ध्रुव को विष्णु भक्ति से डिगाने में सफल नहीं होता। श्री हरि देवी महालक्ष्मी के साथ देवर्षि नारद का भी मार्गदर्शन करते हैं। देवर्षि को निराश कर उत्तम यक्ष भूमि की ओर बढ़ जाता है। देव गुरु के परामर्श पर नारद महाराज ध्रुव को सावधान करते हैं। सेनापति से राजकुमार उत्तम की मृत्यु का समाचार सुनकर क्रोधित महाराज ध्रुव यक्ष जाति के अंत की प्रतिज्ञा करते हैं। उधर शनिदेव को उकसाने के लिए राहु आकाश में प्रकट होकर पुकारते हुए कहता है, आपकी जय हो दंडनायक। धन्य है शनिदेव, धन्य है। आपकी मारक शक्ति फिर से जागृत देखकर राहु का मन प्रसन्न हो गया। राहु, कैसी लगी हमारी योजना? सुंदर, अति सुंदर भाग्य विधाता। यक्षों को प्रेरणा देकर अपनी आज्ञा को ठुकराने वाले दुष्ट उत्तम को दंडित करवा दिया। अब तो आपकी शक्ति का लोहा उस विष्णु भक्त ध्रुव को भी मानना पड़ेगा शनिदेव। राहु, मैंने यक्षों से उत्तम को दंडित करवाकर संसार में विष्णु भक्तों की कीर्ति को धूल में मिला दिया है। आपके समान दंडदाता इस संसार में दूसरा कोई नहीं। अब संसार में विष्णु भक्त ध्रुव की भी निंदा हर स्थान पर होगी। पृथ्वीवासी अपने भाई की रक्षा न कर पाने का आरोप ध्रुव पर लगाएंगे। आप धन्य हैं भाग्य विधाता शनिदेव, आप धन्य हैं। उत्तम को दंडित करने के पीछे हमारा केवल एक ही उद्देश्य था राहु, केवल एक ही उद्देश्य कि हम संसार को दिखा देना चाहते थे कि हमारे कुदृष्टि के सम्मुख विष्णु भी अपने भक्तों की रक्षा नहीं कर सकता। आपकी योजना के चक्रव्यूह में छलिया विष्णु का छल, नीति, अनीति, कुनीति सब कुछ ध्वस्त हो गया शनिदेव। आप धन्य हैं भाग्य विधाता शनिदेव, आप धन्य हैं। राहु, इस संसार के समस्त राग द्वेष, छल कपट, नीति अनीति कुनीति, धा ईर्षा और अहंकार के स्वामी भाग्य विधाता शनिदेव की कुदृष्टि एक बार जब किसी पर पड़ जाती है राहु, एक बार वो अपमान, उपेक्षा और तिरस्कार का पात्र बन जाता है। ध्रुव उत्तम की मृत्यु पर आंसू बहाने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं। जब तप व्रत, तप व्रत। भैया उत्तम, तुम्हारी इस असमय मृत्यु का उत्तरदायी मैं हूं। मैं समय के रहते मुझे तुम्हें रोक लेना चाहिए था भैया। एक सम्राट के नाते तुम्हें कहीं भी जाने से रोकने का मुझे अधिकार था।
आज मैं अपनी दृष्टि में गिर गया हूँ भैया। मैं माता श्री सुरुचि का अपराधी बन गया हूँ। अब मैं जीवन भर माता श्री से आंखें नहीं मिला पाऊंगा। ये तुमने क्या किया उत्तम? तुमने मेरी बात मान क्यों नहीं ली भैया? तुमने मेरी बात मान क्यों नहीं ली? तुमने मनुवंश को किस विपदा में डाल दिया भैया? भैया दुष्ट पापी यक्षों, हम तुम्हें इतना कठोर दंड देंगे कि तुम्हारी जाति का अस्तित्व सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब तक संसार ने भागवत भक्त ध्रुव की भक्ति देखी है। अब संसार ध्रुव का उग्र रूप देखेगा, उग्र रूप देखेगा, उग्र रूप देखेगा। यदि मैंने सच्ची विष्णु भक्ति की है तो मेरा ये तीर संसार से यक्ष जाति का अंत करने में सफल हो। हे भागवत भक्त महाराज ध्रुव, हम आपके शरणागत हैं। प्रहार करने से पहले हमारी प्रार्थना सुन ले महाराज। मनुवंश युवराज उत्तम पर प्राणघातक प्रहार करने का कारण? क्षमा करें महाराज, इसमें यक्षों का कोई दोष नहीं है। युवराज उत्तम ने अकारण ही अनेक यक्षों को हताहत कर दिया। अकारण? अकारण युवराज उत्तम ऐसा क्यों करेंगे? दंड और मृत्यु के भय से यक्ष जाति में जन्म लेने वाला असत्य का सहारा नहीं लेता। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो नदी किनारे पड़े यक्षों के शव आप स्वयं देख लें। वे सब युवराज उत्तम के अकारण क्रोध के पात्र बन गए। हमें तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं होता यक्षराज। क्या तुम अपनी जाति को निर्दोष प्रमाणित कर सकते हो? आपकी दृष्टि में इस समय हम अपराधी हैं, इसलिए हमारे किसी भी प्रमाण का आप विश्वास नहीं करेंगे। इतिहास साक्षी है, यक्ष जाति युद्ध और उन्माद की नहीं, प्रेम, कला, नृत्य और संगीत की उपासक है। महाराज युवराज उत्तम ने हमें युद्ध के लिए विवश कर दिया। हमें अपने प्राणों की रक्षा के लिए अस्त्र उठाने पड़े महाराज। यक्षराज की बात पर संदेह अनुचित है। इस जाति का इतिहास प्रारंभ से ही अहिंसा किया रहा है। दोष तुम्हारा है ध्रुव, दंड तो तुम्हें मिलना चाहिए। अपने धनुष पर यक्ष जाति का अंत करने के लिए तुमने जो तीर चढ़ाया है उससे अपने राग, द्वेष, मोह, ममता पर प्रहार करो ध्रुव। तुम सत्य कह रहे थे उत्तम। तुम्हारा दुर्भाग्य तुम्हारा पीछा कर रहा था। उसी दुर्भाग्य के कारण तुम्हारी ये दशा हुई है। उत्तम, उत्तम। तुम सोच क्या रहे हो? क्या तुम मोह माया के इन बंधनों को त्यागना नहीं चाहते? तुमने भगवान विष्णु की भक्ति से तपस्या कैसे दिन के लिए की थी? जब उत्तम को युवराज पद मिल चुका था तो तुमने राज्य की लालसा ही क्यों की? उत्तम को राज्य सौंपकर तुम भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित क्यों नहीं हो गए ध्रुव? समर्पित क्यों नहीं हो गए? ये तुमने क्या किया पुत्र? तुम्हें किस बात की लालसा थी? किस बात की निराशा थी पुत्र? तुमने मुझसे एक बार कहा तो होता, मैं कम मिलाकर राजपाट तुम्हारे चरणों में डाल देती। तुमने हमारे शत्रुओं को सिर उठाने का अवसर दे दिया पुत्र। ये तुमने क्या किया पुत्र? ये क्या किया?
इस दुर्घटना के उत्तरदायी तुम हो ध्रुव, तुम, केवल तुम। अब सोच विचार ना करो, धनुष पर चढ़े हुए इस तीर से अपनी मोह ममता का अंत कर डालो, अंत कर डालो, अंत कर डालो, अंत कर डालो। नारायण नारायण। ठहरे महाराज ध्रुव, ठहरे। भक्तराज ध्रुव, जो शब्द जन्म से अब तक देव देवेश्वर भगवान नारायण की भक्ति के साथ आपके हृदय में प्रकट हुए थे, उन्हें आज आपकी अंतरात्मा का स्वर मिला है। देव ऋषि, हाँ भक्तराज, जो सच्चा भागवत भक्त होता है वो घृणा, हिंसा, प्रतिशोध अथवा विध्वंस के विचार को अपने मन में लाता ही नहीं। कभी भूलवश ये विचार यदि उसके हृदय में आ जाते हैं तो वो पश्चाताप और क्षमा के शीतल जल से स्वयं को शांत कर लेता है। दूसरों को दंडित करने के स्थान पर आपने अपने राग, द्वेष और प्रपंच भरी मोह और ममता पर प्रहार करने का विचार करके सर्वश्रेष्ठ हरि भक्त होने का प्रमाण दिया है। देव ऋषि, इस सारे संसार में आपसे सर्वश्रेष्ठ हरि भक्त भला और कौन हो सकता है? नारायण नारायण। आपने उचित समय पर आकर मुझे विचलित होने से बचा लिया। यक्षराज, यक्ष मित्रों, हम आप सबको अपने सच्चे हृदय से क्षमा करते हैं। आप सभी निर्भय होकर अपना जीवन व्यतीत करें, अपनी कला, संगीत और नृत्य की प्रतिभा से पृथ्वी लोक को धन्य करें। परम भागवत भक्त प्रिय ध्रुव, पश्चाताप और क्षमा के शीतल भाव से तुमने अपना जीवन और हृदय पावन कर लिया है। मेरी भक्ति के कारण राग, द्वेष और माया मोह जैसे प्रपंच तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर सकते। प्रहार के लिए उठे अपने इस तीर का त्याग करो ध्रुव। त्रिलोकीनाथ जगदीश्वर भगवान विष्णु की भक्तराज, अब तुम्हारे इस जीवन का सांसारिक कार्य समाप्त हुआ। अब आकाश की उत्तर दिशा में निर्मित स्वयं प्रकाशित और उज्जवल अपने दिव्य ध्रुवलोक में निवास करो। जगदीश्वर, क्या ध्रुव हमें छोड़कर चला जाएगा? प्रभु, ध्रुव के जाने से कंपिला राज्य का क्या होगा? हम सबका क्या होगा प्रभु? देवी सुनीति, देवी सुरुचि, संसार का कार्य किसी एक के विदा होने से रुक नहीं जाता। जो इस संसार में आता है उसे इसे त्यागना पड़ता ही है। ये प्रकृति का अटल नियम है देवी। परंतु प्रभु, माँ के सामने। देवी सुनीति, आपके पुत्र हमारी सर्वश्रेष्ठ भक्ति की शक्ति से जन्म लेकर भी अजन्मा बन गए हैं, और जो अजन्मा होता है वो बिना प्रयास के अमर हो जाता है। इसलिए भक्तराज ध्रुव अपने इसी शरीर के साथ इस पृथ्वी लोक से एक ऐसे लोक में जा रहे हैं जहां इनकी भक्ति के समान इनकी कीर्ति भी सदा सदा अमर रहेगी। आप धन्य हैं महाप्रभु, आपकी जय हो भक्त वत्सल। आपने मेरे पुत्र पर। भक्ति का सुफल ऐसा ही होता है देवी। अब हमारी भक्ति में लीन भक्तराज ध्रुव प्रलय काल तक अपने ध्रुवलोक में निवास करेंगे। क्या सोच रहे हो भक्तराज? हे दीनदयाल,
मेरी माता सुनीति आपकी परम भक्त हैं। इन्हीं की भक्ति से मेरी आत्मा में आपकी पावन भक्ति का संचार हुआ। क्या ये भी मेरे साथ ध्रुवलोक में निवास करने के अधिकारी है? नहीं पुत्र नहीं, अपनी दुखियारी बहन सुरुचि को इस दशा में छोड़कर मुझे कहीं भी जाना स्वीकार नहीं है। प्रियोत्तम की असमय मृत्यु के कारण इसे भयानक आघात लगा है। जाओ पुत्र, जगदीश्वर भगवान श्रीहरि का आदेश मानकर ध्रुवलोक की ओर प्रस्थान करो। मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं। तुम धन्य हो देवी। देवी सुरुचि के साथ रहने का निर्णय करके तुमने एक बार फिर अपनी महानता सिद्ध कर दी है। भक्तराज ध्रुव, ध्रुवलोक के लिए प्रस्थान करो। जगदीश्वर भगवान नारायण और भक्तराज ध्रुव की। जगदीश्वर भगवान नारायण और भक्तराज ध्रुव की। जप तप व्रत। शनिदेव, क्या आप भी मेरे साथ आंख मिचौली का खेल खेलना चाहते हैं शनिदेव? यदि आप मेरी पुकार का उत्तर नहीं देना चाहते शनिदेव, तो आपने मुझसे मित्रता की सौगंध क्यों ली थी शनिदेव? शनिदेव, उत्तर दें शनिदेव, उत्तर दें। प्रभु, जिस ध्रुव को अपना भक्त बनाने के लिए हमने बचपन से लेकर आज तक प्रयास किए, वो सारे प्रयास व्यर्थ हो गए। ध्रुव को हम ग्रहों से भी ऊंचा स्थान प्राप्त हुआ और हम कुछ न कर सके। भाग्य विधाता शनिदेव कुछ न कर सके। हमारी भयानक और मारक को दृष्टि का प्रभाव भी असफल हो गया। राहु, हम असफल हो गए। क्या यही आपके विषाद, दुख और मौन का कारण है भाग्य विधाता शनिदेव? हाँ राहु, हाँ। इस पराजय के दंश ने शनिदेव को झकझोर डाला है। भाग्य विधाता शनिदेव ये निश्चय नहीं कर पा रहे कि उन्हें क्या करना चाहिए, इस पराजय को किस प्रकार स्वीकार करना चाहिए। प्रभु, चलिए विष्णु ने हमें इस खेल में नीचा दिखा दिया। नीचा दिखा दिया इस विष्णु ने हमें। असमय इस अट्टहास का कारण क्या है राहु? यदि आप ऐसी छोटी छोटी बातों पर दुखी और निराश होकर आहत होते रहेंगे भाग्य विधाता, तो आपकी घातक और मारक शक्ति का क्या होगा? वो कुंठित होकर रह जाएगी। आपकी विध्वंसक शक्ति को कुंठा से बचाने के लिए आपके मुक्त मन से किया हुआ अट्टहास ही आपके लिए सर्वोत्तम औषधि है भाग्य विधाता शनिदेव। प्रभु, उस विध्वंसक शक्ति को बचाने का क्या लाभ जो सफल ना रहा है? अपनी कुदृष्टि और मारक शक्ति का प्रयोग करके हमें कुछ नहीं मिला राहु, कुछ नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं भाग्य विधाता शनिदेव? मेरे अंतरात्मा के स्वर पर संदेह ना करो राहु। हमने जिस पर भी अपनी मारक शक्ति का प्रयोग किया, उसने हमें भय और घृणा की दृष्टि से देखा। कोई भी राहु अपने सच्चे हृदय से हमारा आदर सम्मान नहीं करता। कोई हमें पूज्य भाव से नहीं देखता राहु। शनिदेव, जो भी हमारी पूजा, आराधना और भक्ति करता है,
वो भय की भावना से भयभीत होकर करता है, श्रद्धा और भक्ति के भावना से नहीं राहु। शनिदेव, शनिदेव, अब आप क्या करेंगे शनिदेव? क्या विष्णु विद्रोह, सूर्य विद्रोह, असुरों के उत्थान की शपथ अधूरी रह जाएगी भागी विधाता शनिदेव? इस समय हमें अकेला छोड़ दो राहु। शनिदेव, क्या आप मेरा साथ भी छोड़ देंगे शनिदेव? तुमने सदा हमें उत्तेजित करने का काम किया राहु, और कुछ नहीं। कभी तुमने भाग्य विधाता शनिदेव को अच्छे कार्यों का परामर्श दिया? नहीं दिया राहु, नहीं दिया। तुम्हारे साथ रहकर हमें सदा उपेक्षा और तिरस्कार के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिला। बस हमें अकेला छोड़ दो राहु। तुम जाओ यहां से, जाओ, हमें अकेला छोड़ दो। नमो नारायण शक्ति ऋषियों। ध्रुव लोक प्रवेश की इस बेला में आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। भक्त शिरोमणि ध्रुव, ध्रुवलोक में हम सब आपका स्वागत करने आए हैं। भक्तराज, ये वो ध्रुवलोक है जो भगवान विष्णु की इच्छा से परमपिता ब्रह्मा जी द्वारा केवल आप जैसे श्रेष्ठ भक्त के लिए बनाया गया है। आप अपनी भागवत भक्ति से सारे संसार के आदर्श बन गए हैं। जो भी भागवत भक्त आकाश की उत्तर दिशा में प्रकाशित ध्रुवलोक के प्रतीक ध्रुव तारे को देखेगा, उसके हृदय में आप ही के समान महान भागवत भक्ति का संचार होगा। दर्शन मात्र के प्रभाव से उस व्यक्ति के भीतर लोक कल्याण और जनहित की भावना स्वयं ही प्रकट हो जाएगी। संसार में भागवत भक्ति के प्रतीक ध्रुव तारे के दर्शन और नमन की अभिलाषा हर प्राणी के भीतर रहेगी। ये सब जगदीश्वर भगवान श्री हरि विष्णु और आप जैसे महर्षियों के शुभ आशीर्वाद का सुफल है सप्तऋषियों। मैं इसके लिए प्रभु और आप जैसे महात्माओं का कृतज्ञ हूँ। ऋषिवर ध्रुव, साधु समाज और ऋषि परिवार में तो हम आपका स्वागत करते ही हैं। साथ ही अनंत काल तक आपको अखंड विष्णु भक्ति का आशीर्वाद भी देते हैं। नमो नारायण। नमो नारायण। जप तप व्रत। क्या बात है देवी लक्ष्मी, आज तुम्हारी मुस्कान किन विचारों में खो गई? कुछ तो बोलो देवी। तुम्हारी मधुर वाणी सुनने की इच्छा मैं त्याग नहीं पा रहा हूं। मौन क्यों हूं? बोलो। अपने परम भक्त ध्रुव को ध्रुव पद और ध्रुव लोक प्रदान करने के लिए आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गए? क्या मैं आपके कार्य में बाधा बन जाती? कदापि नहीं, कदापि नहीं देवी। तुम तो हमारे चिर जीवन संगिनी हो। विष्णु तत्व से लक्ष्मी तत्व अभिन्न है। तुम्हारे साथ रहने से हमारे कार्य में बाधा कैसे आ सकती है? तुम्हारा साथ तो हमारे कार्यों की सफलता का प्रमाण है देवी। फिर आप मुझे साथ क्यों नहीं ले गए? देवी, कोई ना कोई कारण तो अवश्य रहा होगा जो हमने तुम्हें वहां ले जाना उचित नहीं समझा। किस कारण का उल्लेख कर रहे हैं आप स्वामी? उस दुखद दृश्य को देखकर तुम अवश्य दुखी और व्यथित हो जाती देवी। भक्तराज ध्रुव के उद्धार का दृश्य तो अत्यंत पावन। जिस पश्चाताप और अपने ही मोह से संघर्ष करने के कारण भक्त ध्रुव ने ध्रुव पद पाया है, उसकी पृष्ठभूमि में मृत उत्तम भी है देवी। उत्तम महारानी सुरुचि का पुत्र? हाँ देवी, उत्तम के शव पर सुनीति, सुरुचि एवं स्वयं भक्तराज ध्रुव को आंसू बहाते देखकर तुम अपनी भावनाओं पर अंकुश नहीं लगा पाती, दुखी हो जाती। और हम अपने चिर जीवन संगिनी को असहाय नहीं देख सकते, इसीलिए हमने तुम्हें वहां ले जाना उचित नहीं समझा।
नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु, प्रणाम माता। देवर्षि, सूर्यपुत्र शनिदेव से आपकी भेंट कब हुई थी? प्रभु, इस समय आपने शनिदेव का स्मरण क्यों किया? क्या उन्हें? देवर्षि, हमारी बात ध्यान से सुनो। समय के साथ शनिदेव को अपनी विध्वंसक, विनाशक और मारक कुदृष्टि की व्यर्थता का आभास होने लगा है। ये आप क्या कह रहे हैं जगदीश्वर? वही जो सत्य है महादेवी। शनिदेव भी इस सत्य को पहचान चुके हैं कि शक्ति का दुरुपयोग, शक्ति का अभिमान कभी भी किसी को श्रेष्ठ नहीं बना सकता। दया और प्रेम की भावना ही सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होती है। इन प्रश्नों ने सूर्यपुत्र शनिदेव को विचलित कर दिया है महादेवी। संसार को अपनी कुदृष्टि से भयभीत करने का अहंकार करने वाले शनिदेव यदि विचलित रहें तो इसमें संसार की भलाई है। ये एक मां के हृदय का संवाद नहीं हो सकता। देवी, शनिदेव भी हमारी सृष्टि के एक अंग हैं। समस्त संसार के प्राणियों के समान हमारे और तुम्हारे लिए पुत्र समान हैं। उन्होंने अभिमान के जिन रोगों को पाल लिया था, उनके उपचार का समय अब आ गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि शनिदेव के मन में उठते प्रश्नों का समाधान हो और उनकी व्यग्रता का अंत हो। धन्य है आप प्रभु, धन्य है, धन्य है आपकी कृपा भावना, कृपा निधान। अपनों को तो सभी अपनाते हैं, किंतु आप तो परायों को भी अपने गले लगाते हैं। आप धन्य है प्रभु, धन्य है। शनिदेव के इस हृदय परिवर्तन के कार्य में आपको भी सहयोग देना होगा देवर्षि। नारायण नारायण। आज्ञा करें जगदीश्वर, मुझे क्या करना होगा? देवर्षि, सभी शुभ ग्रहों की सहायता से शनिदेव के मन में उठते प्रश्नों का समाधान और हृदय परिवर्तन का प्रयास करें। ग्रहों का साथी बनाकर शनिदेव को संसार के समस्त प्राणियों की सुख शांति के लिए प्रयास करने का अवसर प्रदान करें। सूर्य, शनि अर्थात पिता पुत्र के बैर का अंत करें देवर्षि। नारायण नारायण। हे दया के सागर, हे क्षमा के अवतार, संसार के सुख और कल्याण के इस महान कार्य का निमित्त इस दीनहीन नारद को बनाकर आपने नारद का जीवन धन्य कर दिया। आपके पावन चरणों में नारद का शत शत वंदन। नारायण नारायण। जप तप व्रत। ग्राम मित्रों, परम भागवत भक्त तथा भक्त शिरोमणि ध्रुव का अभिनंदन करने हमें ध्रुवलोक जाना चाहिए। ग्रह अधिपति सूर्यदेव, मैं स्वयं इस विषय पर आपसे निवेदन करना चाहता था। अपनी प्रचंड भक्ति से ध्रुव ने जो स्थान पाया है, उसका अभिनंदन और सम्मान करना हर एक का कर्तव्य है। नारायण नारायण। नमो नारायण ग्रह देवताओं। ग्रह देवताओं, जगदीश्वर भगवान विष्णु की कृपा से मैं आप सभी के लिए मैत्री और सुख शांति का एक पावन संदेश लेकर आया हूं। कैसा संदेश देवर्षि? नारायण नारायण। जगदीश्वर का आदेश यह है कि सूर्यदेव के पुत्र शनिदेव के पश्चाताप, चिंता और व्यग्रता का लाभ उठाकर हम सभी शुभ ग्रहों के मध्य अखंड मित्रता की स्थापना करें, जिससे संसार वासियों का लाभ हो। ग्रह मित्रों, बधाई देने ध्रुवलोक जाने से पहले आप सभी मेरे साथ शनिदेव का आह्वान करें और उन्हें भी अपने साथ लेकर जाएं। क्षमा करें देवर्षि, हमारे इस प्रयास का कोई लाभ नहीं होगा। शनि ना बदला है ना बदलेगा। मेरा भी अनुमान ऐसा ही है देवर्षि। राहु जैसे स्वार्थी और शुक्र जैसे अभिमानी साथियों का साथ पाकर
शनिदेव ने सदा ही सात्विकता और भक्ति का विरोध किया है। अभिमान और अहंकार के प्रतीक बन चुके शनिदेव के साथ मित्रता का प्रयास करना केवल अपना समय व्यर्थ करना होगा सूर्यदेव। देव ऋषि, इससे पहले भी हमने अनेकों बार शनिदेव से मित्रता का प्रयास किया है, परंतु हर बार शनिदेव और उनके मित्रों से हमें अपमानित होना पड़ा। देवगुरु, इस विषय पर आपने अपना मार्गदर्शन नहीं दिया। मार्गदर्शन तब दिया जाता है सूर्यदेव जब उसकी आवश्यकता हो। मेरे गृह मित्रों को मेरे मार्गदर्शन की आवश्यकता ही नहीं। ऐसा ना कहें देवगुरु, आपके मार्गदर्शन और परामर्श के बिना हम कोई भी कार्य नहीं करते। कहें हमारे लिए क्या आज्ञा है? आज्ञा नहीं सूर्यदेव, केवल आप सबसे एक प्रश्न है कि आप सबने नारद के उस प्रस्ताव को अस्वीकार करने से पहले उस प्रस्ताव की नींव को देखने का प्रयास किया? प्रस्ताव की नींव? हाँ चंद्रदेव, नारद जो हमारे पास प्रस्ताव लेकर आए हैं उसकी नींव भगवान श्री हरि विष्णु ने ही डाली है। क्या हम भागवत भक्तों को श्री हरि विष्णु के आदेश की उपेक्षा करने का अधिकार है? आप धन्य हैं गुरुदेव, आपने हम सभी को एक भयानक पाप से बचा लिया। देवर्षि, हम आपसे भी क्षमा याचना करते हैं। नारायण नारायण, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है सूर्यदेव। अब आप मेरे साथ शनिदेव का आवाहन करें। देवी छाया और सूर्यदेव के पुत्र शनिदेव प्रकट हो। पुत्र शनि हमारे समीप प्रकट हो। शनिदेव शीघ्र हमारे समीप प्रकट हो। शनिदेव प्रकट हो। शनिदेव प्रकट हो। तो छलिया विष्णु ने अपने छल से विध्वंसक शक्तियों के ग्रहों को नष्ट भ्रष्ट करने की योजना प्रारंभ कर दी है। मुझे शनिदेव को रोकना होगा। शनिदेव, 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 मेरी बात सुने शनिदेव। छलिया विष्णु ने अपने छल से विध्वंसक शक्तियों के ग्रह मंडल को नष्ट भ्रष्ट करने की योजना प्रारंभ कर दी है। मेरी बात सुने शनिदेव। नारद और ग्रहों की पुकार का उत्तर देने कदापि न जाएं। मेरी बात सुने शनिदेव। शनिदेव मेरी बात सुने। मेरी बात सुने शनिदेव। भाग्य विधाता शनिदेव की जय। राहु, तुम इतने व्यथित होकर हमें क्यों पुकार रहे थे? शनिदेव, आप इन दुष्ट देवताओं की चाल में न फंसें, अन्यथा आपका यश, सम्मान, कीर्ति सब धूल में मिल जाएगी। आपके नाम से थर थर कांपने वाला ये संसार आप पर हंसेगा। सावधान शनिदेव, सावधान। राहु, मैं जो तुमसे कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। आज, अभी और इस समय के पश्चात मैं तुम्हारे उकसाने से उत्तेजित नहीं होने वाला। ये आप क्या कह रहे हैं भाग्य विधाता शनिदेव? वही जो तुम सुन रहे हो राहु। इन कठोर अनर्थकारी शब्दों को कारण है राहु, कारण है। राहु, हमें इस सत्य का ज्ञान हो गया है कि हम किसी का कितना भी अनिष्ट क्यों न करना चाहे, विष्णु भक्ति का कवच उनके भक्तों की रक्षा अवश्य करता है। राहु, देख और परख कर सच को ठुकराया नहीं जा सकता। मेरी बात मानो तो तुम भी मेरे साथ ग्रहों की पुकार का उत्तर देने चलो। असंभव शनिदेव, असंभव। ठीक है राहु, जैसी तुम्हारी इच्छा। मित्रता की पीठ में खंजर मारने वाले शनिदेव, तुमने मेरे साथ छल करके आज ये बता ही दिया कि तुम सूर्य पुत्र हो। तुम्हारे इस विश्वासघात को राहु कदापि क्षमा नहीं करेगा। शनिदेव प्रकट हो। शनिदेव प्रकट हो।
प्रणाम शनिदेव, आपका स्वागत है। धन्यवाद देवर्षि, आप सबका धन्यवाद। पुत्र शनि, हम सभी ग्रहों की ओर से तुम्हारा हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। दंडनायक शनिदेव, हम सब ग्रह आपकी और मैत्री का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। इस मित्रता को स्वीकार करके आप हमारे साथ भागवत भक्त ध्रुव को बधाई देने ध्रुवलोक चलें शनिदेव। पिछले कई दिनों से हमारे मन में कर्तव्यों की जो भावना जाग रही थी, उसे आप सबने वाणी दी है। ये सच है कि मैं अपने मार्ग शक्ति का प्रयोग उन दुष्ट आत्माओं के लिए करना चाहता हूं जो नीति, न्याय और सदाचार के पथ पर चलने वालों को पीड़ित करेंगे। धन्य है आप, धन्य है शनिदेव। तुम नहीं जानते पुत्र, तुम्हारे जन्म की बेला पर जितनी अधिक प्रसन्नता मुझे हुई थी, उससे भी अधिक प्रसन्नता, आनंद और हर्ष का अनुभव आज मुझे तुम्हारी बातें सुनकर हो रहा है। आज तुम्हारी शक्ति के सदुपयोग की बात सुनकर मुझे अपना पिता बनना सार्थक लग रहा है। चलिए पिताश्री, मैं सच्चे हृदय से भक्तराज ध्रुव से क्षमा याचना करना चाहता हूं। चलिए हम सब एक साथ ध्रुव लोक चलें। जप तप व्रत। हमारी शत शत बधाई स्वीकार करें भक्त शिरोमणि ध्रुव। नमो नारायण। दंडनायक शनिदेव, आपका हृदय परिवर्तन देखकर मेरी जीवन भर की भागवत भक्ति सफल हो गई। प्रिय ध्रुव, संसार के प्रत्येक प्राणी को अपने आराध्य की पूजा और भक्ति का अधिकार है। इस सत्य का आभास मुझे हो गया है और इसी आभास ने ध्रुव मेरे जीवन की दिशा बदल दी है। आप धन्य हैं शनिदेव। ग्रह अधिपति सूर्यदेव, यदि आप अन्यथा ना ले तो मैं आपसे एक निवेदन कर सकता हूँ। अवश्य भक्तराज, कहें क्या आज्ञा है? आज्ञा नहीं, निवेदन। ग्रह मैत्री की ज्योति सदा इसी प्रकार प्रकाशित रहे। आप सभी ग्रहों को प्राणियों के कर्मानुसार फल देने की प्रार्थना ही मेरा निवेदन है। साधु साधु। उत्तम, अति उत्तम। प्राणी मात्र के प्रति कल्याण कामना, प्रेम, मैत्री और करुणा का भाव यदि आप ग्रहों के माध्यम से संसार में प्रसारित होगा तो संसार सुख, शांति, पुण्य से समृद्ध होगा। धन्य है आपके विचार भक्तराज, धन्य है। ये सब भागवत भक्ति और आपके आशीर्वाद का सुफल है देवऋषि। मैं एक और निवेदन आप सबसे करना चाहता हूँ, यदि आप आज्ञा दें। आज्ञा की आवश्यकता नहीं है भक्तराज। ग्रहों की इस अखंड मैत्री की इस पावन बेला में आप सभी त्रिलोकीनाथ परम भागवत श्री हरि विष्णु की जय जयकार करें। अवश्य भक्तराज, इस अवसर पर जगदीश्वर की जय जयकार हमारी मित्रता का भविष्य सफल कर देगी। जगदीश्वर श्री हरि विष्णु की जय। त्रिलोकीनाथ श्री हरि विष्णु की जय।